12 इनको देखिए, ये मेरा बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मेरा अपना क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन देखिए, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 18, दोनों में डिफरेंस समझिए। देखिए इनको हम लीनियर, इसको लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर इनका ग्राफ हम खींचे, ठीक है, इनका ग्राफ खींचेगा तो इस तरह से आएंगे, कंफर्म है। ग्राफ के बारे में पता है क्या, आपको नहीं है? नहीं पता है। एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस ग्राफ, ठीक है। अगर आप इनका ग्राफ खींचेगा एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, भले ऐसे आए, भले ऐसे आए, ये कहीं ऐसे आए, कहीं पर भी कर्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका ग्राफ खींचेगा ना, कैसा आएगा पता है, पावर में 2 है, इसका मैक्सिमम पावर देखिए, पावर में सुनते हैं ना, तो क्लास 7 में पढ़े ना, इसका कुछ नहीं है मतलब मैक्सिमम पावर क्या आती है 1, इसका कुछ नहीं है मतलब मैक्सिमम पावर 1, इसका मैक्सिमम पावर 2, इसका कुछ नहीं मतलब पावर 1, ठीक है। इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर x का 1 है, तो 1 को बोलेंगे लीनियर, क्लियर है ना। अब यहाँ पर कंफर्म है x का वैल्यू एक ही आएगा, x का वैल्यू एक ही हो आएगा, एक नहीं आएगा, वैल्यू एक नहीं आएगा, एक वैल्यू आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये लीनियर है। इसे कर्व खींचिएगा, ग्राफ खींचिएगा, इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप मुझे ग्राफ खींचिएगा, ठीक है, कंप्यूटर में दिखाया जाता है, कोई इक्वेशन करके खींचिएगा कंप्यूटर में, उसका ग्राफ निकल जाएगा, इसको कीजिएगा, ठीक है। इनका ग्राफ ऐसे आएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे खींचता, इनको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके आता, क्लियर है ना। यहाँ पर ये एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक बार कट किया, एक बार कट किया, एक बार कट किया, चाहे कोई भी लाइन हो, यहाँ पर एक एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, मतलब ये का वैल्यू एक से ज्यादा आ ही नहीं सकता। यहाँ पर जब फॉल्ट करेंगे ना, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर का मतलब बात होता है 1, समझ गए बात को। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। अब दूसरी बात, ये जो अपना इक्वेशन है क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8, इसका वैल्यू कितना तो आएगा, कितना नहीं आएगा, कितना तो आएगा, दोनों में डिफरेंस समझिए। एक होता है कितना वैल्यू आ रहा है, और एक क्या होता है कितना तो वैल्यू आ रहा है। मान लीजिए 2 वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू पावर 2, यहाँ पर इसका कितना तो वैल्यू मिलेगा 2, यहाँ पर इसका 2 तो वैल्यू आएगा, क्या आएगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन 2 तो वैल्यू आएगा। जब इनका ग्राफ खींचेगा, ठीक है, किससे, कंप्यूटर से, ठीक है, एक ऐप आता है, ठीक है, इक्वेशन रखिएगा, उसका ग्राफ निकालिएगा, तो इसका ऐसा आएगा, तो मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, क्लास बस ऐसे करके आएगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे आए या फिर ऐसे आए या फिर ऐसे आए, क्योंकि ये भी ग्राफ में एक एक्सिस को कितना बार काट रहा है, देखिए यहाँ पर एक बार कट रहा है, यहाँ पर भी एक बार कट रहा है, 2 बार कटा, ये 2 बार कटा, यहाँ पर कितना बार कट रहा है, एक बार 2 बार, ये भी जो ग्राफ बना है 2 बार कट रहा है, इस एक्सिस को कितना बार कट रहा है ग्राफ, 2 बार, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 2। देखिए ये जो है ना आपको क्लास 9 में जब आएगा ना, क्लास 9 में इसी को पढ़ना पड़ेगा, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा कि आप मेरे पास 9 का बुक रहता तो आपको दिखा देते, ठीक है। इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा, बोलिएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, बताइएगा कोई देख के। देखिए एक्सिस को 1 बार कट रहा है ना, 1 2 बार कट रहा है 3, इससे इसका मैक्सिमम पावर 3 आएगा। बात तो समझिए, क्लास 9 का क्वेश्चन है। अगर ऐसा आप लोगों को लगे सर झूठ बोल रहा है, तो आप लोग मेरा क्लास के बाद क्लास 9 जाइएगा, ठीक है, उसका बुक मांगिएगा, 2.1 में जाइएगा, अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो मेरे पे बोलिएगा सर आप झूठ बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ देख के इसका मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, क्लियर और नॉट। देखिए अभी हम लोग कितना है क्या पढ़ेंगे, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 या 1 बोलिएगा ज्यादा होता है, ये दोनों चल सकता है, ठीक है, कहीं भी दोनों सेम है, 1 या 1। अच्छा सुनिए, आप लोग देख के काफी बिजी है आपस में, हमको भी बताइएगा क्या कारण है। हाँ अच्छा, हम ये चीज मानेंगे कि आप हमको ध्यान से सुनिए, इसका आंसर बता दीजिए। तो हेलो, यहाँ पर x का कितना मैक्सिमम वैल्यू
होगा। हेलो आप देखिएगा, ठीक है, क्लास 9 में अगर आप जाइएगा, ठीक है, 2.1 बोलिएगा, ऐसा है, यहाँ पर पूछने के लिए बोलेगा कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। कौन यही ना आप ना अपने बात कर लेते हैं, अब खड़े हो जाइए, ऐसा नहीं होगा ना, इतना स्पीड से बात करेंगे तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, कौन बता के लिए बताएगा। एक्स हम कैसे मान लीजिए, इनको बोले तो मान लीजिए, क्या आप कैसे बोले, ठीक है, आप बताइए, आप तो चेंज करके चलिए प्ले करवाई करते हैं, तो प्ले आप प्ले करवाई किए ये पर ये हो, अब बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जल्दी से बोलिए, और भी पढ़ाना है, टाइम बहुत कम है, बाकी लोग मुझे क्या कर रहे हैं, हमको क्या नहीं पूछ रहे, आप तो नहीं बता पाइएगा। नहीं होगा, जो बोला कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना उसको नहीं पता ना, क्या जोर से बोलिए ना, डर क्यों रहे, सब अपना सहेली है, हम भी अपना फ्रेंड है, बताइए तू है कम आप भले ही आपकी है, आप आपस में रहेंगे, बात तो मेरा समझे, वेरी गुड। अरे आप झगड़ा बाद में कर सकते हैं, जाने की बात, ठीक है, हड्डी बने आपने नहीं पता, चलिए अच्छा ठीक है, आप लोग टाइम वेस्ट मिलेगा कि हम देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 इसीलिए हुआ, जिनको समझ में नहीं आएगा वो फिर से देखेंगे। हेलो आप उधर देख रहे हैं, कृपया करके मेरे से रख दीजिए, ठीक है, आपको बोला जा रहा है तो ध्यान दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू 2 इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो एक्सिस है ना, दो बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर कटा, एक बार यहाँ पर कटा कि नहीं कटा, दो बार कटा, इसलिए हम इसको 2 बोलेंगे, ठीक है। अगर 9 में जाइएगा 2.1 खोलिएगा, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा, वहां पर बताना है कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है, ये 9 तक सॉल्व हो गया, लेकिन हमको ये नहीं करना है, x का पावर 2 इसमें नहीं करना है, हम खाली इजी वाला करना है, लीनियर, जिसमें x का वैल्यू कितना है 1 है, क्लियर है नो, लीनियर इक्वेशन कैसे पड़ेगा, बराबर के दोनों साइड में रहता है ना वेरिएबल, तो इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, इन वन वेरिएबल क्यों, अब बात यहाँ पर आ जाता है वन वेरिएबल, लीनियर का मतलब तो समझिए कि सर वन वेरिएबल का मतलब कैसे समझे, यहाँ तक समझा आप लोग, आपको नींद भी आ रहा है, नींद आ रहा है, हेलो आपको बोला जा रहा है, नींद आ रहा है, हम एक बात बोल रहे थे, ठीक है, आपको समझ में आए ना आए इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप क्या करके मेरे ओर देखिएगा, बोर्ड के ऊपर, ताकि हमको ये एहसास हो कि आप मेरे को सुन रहे हैं, भले ही आप सुन ना रहे, आपका ध्यान कहीं और हो, लेकिन हमको ये गलत नहीं होना चाहिए कि आप मेरे को ही सुन रहे हैं, ताकि हमको पढ़ाने में और मजा आए, नहीं तो मोटिवेशन घट जाता है, बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे कहीं और है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मेरे ओर देखना है और हमको सुनना है, भले ही आपको समझ में ना आए, ये आपको दिमाग कहीं और जाए, समझे बात को सर, अब आगे बढ़े, क्लियर, देखिए आप आ गया वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आया, x का मान या कोई x का मान मैक्सिमम कौन होगा, आप हमको वन वेरिएबल के बारे में नहीं पता, जानना है कि नहीं जानना सबको, इनको हटाए किसी को ऐड कराए, अरे देखिए ये लीनियर था, सब ये तो एक ही बार कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा, चलिए इसको हटाते हैं, इसका कार्य करते हैं, कितना मेहनत करके आप लोग पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, और आप लोग आपस में गप कीजिएगा और शुरुआत कीजिएगा तो भले हमको कैसे अच्छा फील होगा, बताइए, हमको भी मन करेगा ना, हाँ हम भी आप लोगों की तरह कुछ और सोचे, कुछ और करें, 1 घंटा तक क्लास लेनी थी, 1 घंटा 50 मिनट क्लास, उसमें भी आप लोग इस तरह करेगा तो फिर अच्छा फील नहीं होगा ना, इसको सबको, अरे वाह सही है, 2 मिनट टाइम दे क्या आपस में बात करने के लिए आपको, इसके मन में कुछ आया नहीं ना कि हम उसको ये बोलते तो अच्छा रहता, अरे किसी को कुछ पूछना भी है, सर जो आप बनाए थे उसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो उसका भी नहीं काम हुआ, इनका कहना है देखिए नहीं हम नहीं बोल रहे x साथ y ये एक्सिस हो गया, ठीक है, इनका कहना है, ठीक है, कि सर आप x को देख रहे हैं, y को नहीं देख रहे, लेकिन आप जब हम बनाए थे ये ध्यान दीजिएगा, x उसका दिए थे तो y उसका दिए थे,
लाइन में कितना बार कट हुआ, अगर y नहीं बनाएंगे तो y दे देंगे, समझे कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत? और भी किसी का मन में जा रहा है, कुछ भी आ रहा तो बता सकते हैं, 2 मिनट टाइम है, कुछ भी मन में, कुछ नहीं आ रहा, हम आगे बढ़े। अब आ गया कौन वेरिएबल, ये भाई साहब क्या होता है? कौन को छोड़िए, कौन का मतलब वेरिएबल का मतलब बता वेरिएबल का मतलब बता, ठीक है? क्या है वेरिएबल? कौन छोड़िए ना, वेरिएबल छोड़िए। हम ये मान के चल रहे कि सब कोई मेरा ही कोर्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हाँ सही है, सब कोई देख रहा है। देखिए वेरिएबल मतलब ये अपने मन के हिसाब से वेरी कर सकता है, मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए x, ठीक है? और कौन, दोनों में डिफरेंस समझिए। हम कौन को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। कौन कौन है? ये वेरी नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि 1 और 2 कैसे लिखते हैं? ये तो कांस्टेंट एक वैल्यू है, लेकिन एक का कोई वैल्यू फिक्स है नहीं। अगर हम मन करें तो एक को हम बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है? चलो तो हम ठीक नहीं लगा, x बराबर 2 कर देते हैं। चलो 2 ठीक नहीं लगा, चलो 3 लिख देते हैं। चलो 3 ठीक नहीं लगा, 5 लिख सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू हो रहा है कि नहीं? वैल्यू मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं? देखिए ये इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। t को बोलिए, ठीक है? t को वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? वेरिएबल, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है, 7 कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट। हम 7 भला i कैसे बोल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ये तो फिक्स है ना, जो फिक्स है वो तो फिक्स है, उसको वेरिएबल कैसे बोल सकते हैं? वेरी मतलब चेंज, जो वेरी करे। चलो t का वैल्यू 1, ठीक है? चलो हम मान लिया पूरा देंगे, पूरा दे। चलो हम मान लिया 3 रख देंगे, 3 रख देंगे। चलो हम मान लिया 4 रख देंगे, पूरा दे। समझ में आया नहीं? इसका वैल्यू चेंज आ रहा है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है ना? लेकिन आपके लिए कितना आसान किया गया, कौन वेरिएबल, ठीक है? आपको कभी ऐसा नहीं लिखेगा x + y = 10, नहीं, इसमें कितना वेरिएबल है? 2 अरे भाई मेरे, बहन मेरे, देखिए यहाँ पर एक और दो वेरिएबल ना है, एक भी है, y भी है, ये दोनों तो वेरिएबल है। ये हम जा रहे हैं, नहीं वो लोग नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। हमको उनको ज्यादा अच्छा लगता है जिनको कम समझ में आता है, क्यों? उनको तो समझाने में लगता है कि भाई चलो समझो, उनको समझा दिया बस पढ़ाना सक्सेसफुल। आप लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ बताएंगे आपको समझ जाइए, वो आप लोग तो किसी से भी समझ जाइए। हमको उनको समझाना है जिनको सही में समझ में नहीं आता, समझना ही नहीं चाहते, इसी को तो गप कर दिया। चलिए देखिए ये कितना वेरिएबल का इक्वेशन है? 2। अब ये बताइएगा ये कितना वेरिएबल का इक्वेशन है? ये, ठीक है? आप बोलेंगे सर ये कोई ये बढ़ती है, अरे भाई ये से लेके हम जेड तक कोई भी वेरिएबल को आप मन से चूज कर सकते हैं, फिक्स नहीं कि x ले, y ले, z ले, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा आप बताइए ये कौन वेरिएबल का कैसे हुआ? खड़े हो जाइए, पता चला हम बोलते जा रहे समझ नहीं आता। ये जो वेरिएबल का कहना है कि सर ये वन वेरिएबल का है, इक्वेशन जो है ना वन वेरिएबल का है, ठीक है? हम क्यों माने कि ये वन वेरिएबल का है? हम बताएं, अब रुक जाइए ना जी, बोलिए। जोर से बोलिए ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए, मतलब सुनने में आए, समझ में नहीं। जोर से बोलिए, आप बहुत सही बता रहे हैं, 100% सही है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उसमें 1 वेरिएबल है। हाँ उसमें 1 वेरिएबल है, कौन वेरिएबल? 1 वेरिएबल में भी कौन वेरिएबल? बस उसमें मतलब t है, वैल्यू। इनका कहना है कि इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि t है, बाकी को तो कांस्टेंट है। चलो तो हम एक थोड़ा लिख सकते हैं, इनको हम थोड़ा लिख सकते हैं, नहीं, इन t का क्या वैल्यू आएगा वो पता नहीं है। ये हो गया 1 वेरिएबल। तो आपको पढ़ना क्या है? 1 वेरिएबल, ना कि 2 वेरिएबल। देखिएगा आपका क्वेश्चन जब आएगा ना तो सब एक ही रहेगा, x + 7 = 10 या तो y + 8, 2 वेरिएबल आएगा नहीं। आप लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है? और एक बात आप लोग सब लीनियर आएगा, t का पावर 2 कभी नहीं देखिएगा, t का पावर 3 कभी नहीं देखिएगा, क्योंकि आपको लीनियर पढ़ना है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 और 1 वेरिएबल के साथ
खेलना है। इससे ये कुछ है कौन बोला हूँ सही है, बहुत अच्छा लगा सुन के क्योंकि आपको समझ में आया ना। अच्छा सर हम 2 वेरिएबल के साथ कब खेलेंगे, कब खेलेंगे ये मैक्सिमम पावर 2 के साथ कब खेलेंगे? आज जब क्लास 9 में आइएगा ना फिर आपको आएगा मैक्सिमम पावर 2 और 2 वेरिएबल के साथ खेलना है। क्लियर और नॉट? यस। नहीं समझ में आया? बैठ जाइए। तो हम मान के करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है हेडलाइन में ऐसा इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं जिनको आपको समझ में नहीं आया। क्लियर और नॉट? हम एक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है, और हम एक किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कितना वेरिएबल का है x का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा, ठीक है। अगर ये बता दिए तो हम समझ रहे हैं कि हम 9 तक आप लोगों को पढ़ाना मतलब सीख गए। आप 9 तक आप लोगों को दिक्कत तो मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि हम 8 पर 9 क्योंकि 8 मतलब क्लियर करना है, ठीक है। 9 में आपका पावर में 2 भी आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। देखिए हमें बताएंगे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। x + 3 = 10 x + 3 = 10 x square plus x equal to 10 x plus y equal to 10, ठीक है। ये तीनों में हमको बताना, हम पूछेंगे आप लोग आंसर देना, ठीक है। वन वेरिएबल वाला इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेरा दूसरे को समझिए पहला, वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप नहीं बताए, आप बताएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से वन वेरिएबल वाला ठीक है लीनियर इक्वेशन कौन सा? वेरी गुड। इसमें किसी को आपको विपत्ति कोई भी पूछ सकता है, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। आप 100 पर पूछेगा हम 110 पर बताएंगे, बैठ जाइए। तो आपको डरना नहीं है ना हमसे ना आपको बगल वाले सहेली से, ठीक है। वो क्या सोचेंगे? नहीं, उसको सोचने दीजिए जो सोचेगी, ठीक है। आपको सीखना है, आप आए हैं सीखने के लिए, ठीक है। जिनको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, पहले वाला वन वेरिएबल का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये अगर समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, कोई ऐसा है? डरिए नहीं। सब क्या सोचेंगे, बगल वाली सहेली क्या सोचेगी, वो सब जाने दीजिए, ठीक है। सब कुछ क्लियर है? चलिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा? इसमें भी किसी को याद है? हम जब बता रहे थे आप बड़े ही ध्यान से अपनी सहेली की ओर देख रहे थे, क्या बजा हो ऐसा क्या बात आप पढ़ाना सही लग रहा है, निकल जाओ क्या? क्यों हम एक बात को फिर से रिपीट करें, अगर जब हम बता रहे हैं तो आपको हमें और बॉडी को देखना है, अदरवाइज किसी को नहीं देखना है। तो आप ऐसा